जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं जगदीश आप सबका रीजनिंग की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक है जो है डाइस। आज डाइस से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जानेंगे और उसकी कुछ बेसिक्स बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो डाइस होता है उसमें घन और घनाभ, क्या दोस्तों, घन और घनाभ की जो आकृतियाँ होती है उनके ऊपर यदि हम कुछ संख्या यदि अंकित कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डाइस कहलाता है। समझिए मेरी बात को। जैसे कि ये क्या है, ये जो आकृति है ये कैसी है, घन की आकृति है। अभी तो ये घन है फिलहाल। अब दोस्तों पहले जानते हैं घन क्या होता है। आपको दिख रहा है ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेक्शन दिख रहा है, ये कैसा सेक्शन है, मतलब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये कैसा है, वर्ग है। क्या दोस्तों, वर्ग। जब यदि हम वर्ग की 6 सतहें, समझिए इस बात को, जब वर्ग की 6 सतहें एक दूसरे में यदि जोड़ दी जाती है तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, घन बन गया। अब समझिए मेरी बात को, ये घन बन गया। यदि इस घन के ऊपर कुछ संख्याएं अंकित हो जाएं, जैसे कि मैंने एक संख्या ये डिनोट कर दी, 2 यहाँ पे कर दिया, 3 यहाँ पे। अब दोस्तों ये क्या बन गया, हमारा पासा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से इधर आपको समझा दिया, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, पासा बन गया। क्योंकि ये पहले घन था, घन के ऊपर हमने संख्या डिनोट कर दी तो हमारा पासा बन गया। अब दोस्तों एग्जाम में हमें पासा कैसा दिखाई देता है दोस्तों, एग्जाम में हमें पासा इस फॉर्म में दिखाई देता है, जहाँ पर यहाँ पर कुछ संख्या अंकित होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने ये कुछ संख्याएं अंकित कर दी। अब थोड़ा सा डीपली इसका बेसिक्स और जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यह एक डस्टर है दोस्तों, अज्यूम करिए डस्टर नहीं है, ये क्या है, घनाभ है। क्या है दोस्तों, घनाभ है। मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि जो घनाभ होता है उसमें कैसी सतह होती हैं, आयत सतह होती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपको आयत दिख रहा होगा, जो इसका येलो पार्ट है ये आपको कैसा दिख रहा है, आयत दिख रहा होगा। ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी कैसा दिख रहा है, ग्रीन, मतलब ये भी आपको आयत शेप का दिखाई दे रहा है ना। तो समझिए इसमें 6 सतहें आपको काउंट करा देता हूँ एक बार। ये देखिए टॉप सतह, ये क्या है, बॉटम सतह, ठीक है दोस्तों। ये देख लो मतलब ये क्या है, इधर फ्रंट सतह हो गई, ये इसकी बैक सतह हो गई। उसके बाद बात करें, ये एक तो ये सतह बच जाती है इसकी लेफ्ट की, इधर की राइट की सतह बच जाती है। ठीक है दोस्तों, कर लिया आपने, 6 सतह हो गई है। अब समझिए मेरी बात को फिर से, जब हम किसी पासे को देखते हैं तो हमें कितनी सतह दिखाई देती है, उसकी 3 सतह, सिर्फ कितनी, 3 सतह। देखिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, आपने से सामने से देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक सतह ये दिखाई दे रही होगी, एक इसका ये टॉप दिखाई दे रहा होगा। समझ पा रहे हो ना, एक सतह यह दिखाई दे रही है ना मेरे फ्रेंड्स, एक सतह ये दिखाई दे रही होगी और एक इसका टॉप सतह आपको दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों हाइड सतह कौन कौन सी है, मतलब जो सतह हमको दिखाई नहीं दे रही, तो मैं इसको घुमा लेता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें एक तो ये बैक सतह नहीं दिखाई दे रही, और ये इधर वाला सतह नहीं दिखाई दे रही, और इधर वाली सतह नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों एग्जामिनर हमसे क्या करता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि टॉप सतह पे यदि 2 हैं तो इसके बॉटम सतह पे बता दो, मतलब निचली वाली सतह पे बता दो। तो समझिए मेरी बात को, जैसे कि आपने इस पासे को देखा तो कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है आपको, एक तो इस पासे की आपको टॉप सतह दिखाई दे रही है। मैं इस पासे को कहाँ से देख रहा हूँ फ्रेंड्स, फ्रंट से देख रहा हूँ। तो मैं ये जो 3 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि मैं फ्रंट से देख रहा हूं, और ये फ्रंट से देख रहा हूं, तो ये जो मेरा हाथ है, कौन सा हाथ है, लेफ्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मैं इसे देख रहा हूं, फ्रंट लेफ्ट साइड हो जाएगी ना, फ्रंट से देख रहा हूं तो कौन सा साइड हो गई है, फ्रंट लेफ्ट साइड। अब मैं फ्रंट से देख रहा हूं इस 4 को, तो ये 4 क्या हो जाएगा मेरा, फ्रंट राइट साइड हो जाएगा ना फ्रेंड्स, फ्रंट राइट साइड। ठीक है, अब मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं पासा होते कितने प्रकार के। दोस्तों एक पासा होता है मानक पासा। क्या दोस्तों, मानक पासा। समझिए बात को, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है दोस्तों, जो मानक पासा होता है, याद रखने वाली कुछ बातें हैं, याद कर लीजिए। जो मानक पासा होता है इसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है। समझिए इस बात को, विपरीत सतह का योग कितना होता है, मानक पासे में 7 होता है मेरे दोस्त। जो मानक पासा होता है उसमें अपोजिट यदि फेसेस को यदि जोड़ देना, क्या दोस्तों, अपोजिट फेसेज को जोड़ दें
तो कितना योग आता है उसका, 7 के बराबर आता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक मानक पासा है दोस्तों। एक बात हमेशा मेरे ध्यान रखना, यदि हमारे पास एग्जाम्स में हमको सिंगल पासा दिया गया है तो 100% वो एक मानक पासा होता है। उसकी पहचान कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं जैसे कुछ संख्या डिनोट कर देता हूँ 6। अब दोस्तों देखिए एक बात, कभी भी विपरीत सतह का योग 7 होता है, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन कभी भी विपरीत सतह जो होती हैं एक दूसरे के पास पास नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो, कभी भी विपरीत सतह एक दूसरे के पास पास नहीं हो सकती। तो देखेंगे उनका पता हमें कैसे चलता है। यदि विपरीत सतह मतलब जो सतह हमें दे रखी हैं, जैसे कि ये 2 है 6 है, इनको मैं योग कर दूं, यदि ये 7 के बराबर आ रहा है तो दोस्तों हम कह देंगे कि ये क्या नहीं है, मानक पासा नहीं है। यदि ये 7 से छोटा आ रहा है या 7 से बड़ा आ रहा है तो हम कह देंगे ये मानक पासा है। तो मैं इनकी जैसे सतह जोड़ता हूँ, 2 और 6 8 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये कैसा पासा है, हमारा मानक टाइप का पासा है, मतलब स्टैंडर्ड पासा है। तो दोस्तों अब मैं इनसे पूछता हूँ, जैसे आप सभी से पूछता हूँ कि इस जो 6 है इसका विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसे समझते हैं, जैसे कि ये क्या है आपका टॉप। तो दोस्तों मैंने इस यहाँ टॉप है इस पर 2 डिनोट कर दिया, ठीक है। ये इधर मतलब फ्रंट राइट साइड है, ये इधर मैंने दोस्तों 6 लिख दिया, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट साइड है फ्रंट का, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे 6, ये जो 6 है दोस्तों इसका बैक क्या होगा, मतलब इसका विपरीत या इसके अपोजिट फेस पर कितना अंक होगा। देखिए दोस्तों फिर से देखिए, ये 2 है यहाँ पे टॉप पे, और इधर जो राइट साइड इधर कितना है 6 है, और जो आपकी लेफ्ट साइड है इधर कितना है 4। मैं ये जो घनाभ जो पासा है, घनाभ टाइप का पासा है, इसको क्या कर देता हूँ रोटेट। जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो दोस्तों जो 6 नंबर की जो अपनी सतह थी ना, राइट सतह थी, वो कहाँ पे आ गई, मेरे लेफ्ट में आ गई दोस्तों। अब लेफ्ट में आ गई, और जो 4 जो अपना लेफ्ट साइड थी पहले, वो कहाँ चले गई, राइट में चले गई। अब दोस्तों राइट साइड में, तो जाहिर सी बात है जो 6 का अपोजिट है वो कहाँ आएगा, मेरे 6 इस जगह पे है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे है मेरा 6, तो इसका अपोजिट इधर की साइड आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका अपोजिट आएगा। देखिए ये मतलब बैक साइड है ना, तो इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। समझिए इस बात को। अब मैं क्या करूँ, मानक पासे में क्या करते हैं हम 7 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो मैं 7 में से एक एक करके सभी को घटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 7 में से जब मैंने 2 को घटाया तो कितना बच गया हमारा, 5 बच गया। 7 में से जब 6 को घटाया तो कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। और जब 7 में से मैंने 4 को घटाया तो कितना बच गया, 3। मैंने क्या कहा था, कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती। अब मेरी बात अज्यूम, एक बार फिर से समझना मैं क्या बना रहा हूँ। एक और मैं आपको एक पासा बना के दिखाता हूँ। ये जैसे कि कोई पासा है फ्रेंड्स, ठीक है, समझिए इस बात को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 4 6, समझिए बात को। मैंने क्या बोला था, कभी भी जो अपोजिट फेसेस होती है, जो विपरीत सतह होती है, कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो हम चेक कैसे करते हैं उसको, 7 में से क्या करना होगा, उसे हमें घटाना होगा, चेक करना होगा कि वो है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जैसा कि मैं इस 7 में से इस 3 को घटाऊं तो दोस्तों कितनी वैल्यू आती है, 4। मैं कह सकता हूं 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। अपने रूल के अकॉर्डिंग 3 का अपोजिट कितना है हमारा, 4 है। मतलब जो विपरीत सतह है वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे फ्रंट पे देखने को मिल रही है ना, फ्रंट से देखते हैं हम, तो फ्रंट पे हमको देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पासा है किस प्रकार का पासा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है, मतलब इसे कह सकते हैं हम, ये जो हमारा पासा है दोस्तों स्टैंडर्ड, क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड टाइप का पासा नहीं है, मतलब हमारा मानक पासा नहीं है। सिंपल, इतना आपको समझ में आ रहा है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे, बेसिक तो आप सबने जान लिया है, अब बात करेंगे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस की, जो हमारी अक्सर एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने नोट नहीं किया तो ये चीज़ जानकारी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस हल कर रहे हैं दोस्तों। जब हमें क्वेश्चंस में एक ही प्रकार का पासा दिया हो या एक ही पासा दे रखा हो तो उस क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं दोस्तों। जब हमें क्वेश्चंस में एक ही पासा दे रखा हो तो 100% वो
कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा या स्टैंडर्ड पासा होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बेसिक्स बताया है कि जो मानक पासा होता है उसमें कभी भी विपरीत सतह होती है वो सामान्य नहीं होती, मतलब एक दूसरे के पास पास नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, 7 में से यदि उन सतह को यदि घटा दें, 7 में से जो सतह पर जो अंक लिखा है उसको हम क्या करें, घटा दें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दें उसका, तो हमें क्या उसका जो बैक पे जो अंक होगा या बैक साइड में जो अंक होगा वो हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन से पूछा है 2 का विपरीत अंक बताइए, तो दोस्तों मैं क्या करूं, जो हमें फेसेस दे रखी, जो सतह दे रखे उनके अंक लिखे हैं उनको मैं किस में से घटा दूं, 7 में से घटा दूं, ठीक है। तो मैंने इसमें 7 में से घटाया, 7 में से 1 घटाया, कितने प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 7 में से जब मैंने 2 घटाया कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 5 प्राप्त हुआ। जब 7 में से मैंने 3 घटाया दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। सिंपल, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या पूछ रहा है, 2 का विपरीत, तो मैं कह सकता हूं कि 2 का जो विपरीत होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि जो 2 का विपरीत होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सतह दे रखी है हमको 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत। तो मैंने क्या बताया था कि हमें 7 में से इनको घटा देंगे एक एक सतह करके। जब 7 में से 6 घटाया तो 1 मिला, 7 में से जब 4 घटाया तो कितना मिला, 3 मिला, और जब 7 में से मैंने 5 को घटाया कितना मिला, 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे दोस्तों, 4 का विपरीत बताइए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। जब 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसकी जब बैक में देखेंगे पासे के तो 4 के विपरीत अंक कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब पासा दे रखा है, इस पे संख्या डिनोट कर रखी है। अब पूछ रहा है 1 का विपरीत अंक बताओ। तो सिंपल है, मैं क्या करूँ, 7 में से घटाएंगे सभी को, 7 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप सबका, 6 आ जाएगा। और 7 - जब 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। पूछ किसका रहा है, वो 1 का, तो जाहिर सी बात है जब मैं 1 का विपरीत अंक बताऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 का विपरीत अंक 6 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब मैं टाइप सेकंड वाले क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि टाइप सेकंड के यदि क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे हल करना होगा हमें डाइस से रिलेटेड। जब प्रश्न में 2 या 2 से अधिक पासे दिए हो तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उनमें चेक करेंगे कि जो पासे 2 दे रखे हैं, जैसे कि एक पासा ये है, एक पासा ये है, ठीक है दोस्तों। इनमें हम क्या चेक करेंगे, सर्वप्रथम 2 सतह कॉमन तो नहीं है, 2 सतह कॉमन हो तो चेक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सतह तो ये है, एक सतह ये है, एक सतह ये है। ये तो आपको पता है कि जब हम पासे को सामने से देखते तो 3 सतह दिखाई देती हैं, तो 3 सतह है, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 2 सतह कॉमन तो नहीं है। जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे 2, 5, 6, ये तो हो गया मतलब पासे की क्या है दोस्तों, मान लेते हैं पहली कंडीशन है, ठीक है। अब देखते हैं ये पासे की कोई दूसरी कंडीशन है। देखते हैं यहाँ पे सतह देखो, एक ये तो एक सतह है, ये दूसरी, ये तीसरी सतह है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, कॉमन देखो, अंक कोई कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखा 2 और 5, और यहाँ पे भी देखा 2 और 5 क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन सतह होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, मतलब वो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। क्या कर देंगे, उन सतह को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों, कैंसल्ड कर देंगे, ठीक है, मतलब ख़त्म कर देंगे। तो मैं क्या करूँ, 2 और 5 को क्या करूँ, एक दूसरे से दोस्तों ख़त्म कर दूँ। 2 और 5 है फ्रेंड्स, उसको क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब क्या पूछा उसने, 6 का विपरीत अंक बताइए। तो मैं बता दूंगा दोस्तों, जो 6 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर। ऐसे ही ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। दिए गए पासे में संख्या 5 का विपरीत अंक बताइए। तो देखते हैं 2 सतह कॉमन तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे सतह कॉमन दिखाई दे रही है। देखिए एक बार, देखिए एक तो 2, 4, 5, इधर भी 2, 4, 6, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे 2 और 4 वाली सतह है उनको क्या कर देता हूँ दोस्तों, कट कर देता हूँ, मतलब कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 5, 5 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो 5 है उसका विपरीत अंक कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे कोई पासा है और उसकी 4 स्थितियाँ हमको दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, चेक करेंगे कि 2 सतह कॉमन तो नहीं है। जैसे कि आपने चेक किया 2, 3, 4, जैसे सपोज करो ये पासे की कोई पहली स्थिति है, ये पासे की कोई दूसरी स्थिति है, ये पासे की कोई तीसरी स्थिति है, और ये पासे की कोई चौथी स्थिति है, ठीक है दोस्तों।
पहली और दूसरी स्थिति को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 क्या है दोस्तों, कॉमन है। 2 और 3 क्या है, कॉमन है ना। तो आप क्या कहोगे, मैं काट देता हूँ इनको, तुम क्या करोगे, इनको काट दिया। तो हमें यहाँ से दोस्तों जब इन सतहों को देखते हैं तो हम 2 और 3 जब कैंसिल करेंगे तो हमें 4 का विपरीत अंक 1 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 का विपरीत अंक पूछा है, तो ये तो हम कंडीशन ले नहीं सकते। अब देखते हैं पिछली वाली सतह में क्या दोस्तों, पीछे की सतह में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है 5 4 3 2 4 6। यहाँ से हम यदि अब देखिए यहाँ पे कॉमन वाली बात मिल रही है आपको, इन दोनों में कोई कॉमन है, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है दोस्तों। ये जो तीसरी और चौथे जो कंडीशन दे रखी है इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली सतह में और इस वाली सतह में क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये पहली सतह और तीसरी सतह में मैंने क्या किया, चेक किया। तो आपने देखा 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 3 4 5। तो दोस्तों 3 4 से क्या हो जाएगा, 3 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 2 का विपरीत सतह मिल गई हमको, जाहिर सी बात है 2 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टाइप सेकंड जो था दोस्तों, जो हमारा टाइप सेकंड था उसके क्वेश्चंस आपको करना अच्छी तरीके से आ गया। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं टाइप थर्ड के कैसे प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखिए टाइप थर्ड के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं डाइस से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब प्रश्न में 2 या 2 से अधिक पासे दिए हो तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, उसमें एक सतह कॉमन तो नहीं है। क्या चेक करोगे, सबसे पहले एक सतह कॉमन नहीं है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसमें क्या है, दिए गए पासे में 2 का विपरीत अंक हमको बताना है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस को कैसे चेक करते हैं, जहाँ पे हमें सतह, जहाँ पे हमें क्या सतह कॉमन मिले ना दोस्तों, जहाँ पे हमें क्या मिले, सतह कॉमन मिले दोनों में, मतलब इस वाले पासे में भी इस वाले पासे में जब हमें सतह क्या मिल जाए दोस्तों, सतह एक कॉमन हो, क्या हो दोस्तों, सबसे पहले चेक करेंगे सतह क्या हो, एक कॉमन हो। और जहाँ से सतह हमें कॉमन मिले वहाँ से क्या करेंगे, उसको हम क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में उसको हम क्या कर देंगे, रोटेट करवा देंगे। क्लॉकवाइज कराओ या एंटी क्लॉकवाइज कराओ। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज उसको क्या करा देंगे हम, रोटेट करा देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे हम, घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, घुमा देंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको सतह कहाँ कॉमन मिल रही है, 2 5 3 यहाँ पे देखो 3 1 4, क्या कॉमन दिखा आपको, ये वाला डिब्बा है जो क्या दिखा आपको दोस्तों, कॉमन। इसमें ये वाला डिब्बा, मतलब ये वाली सतह कॉमन मिली। मैं क्या करूँ, क्या कह रहा हूँ आपसे कि जहाँ सतह कॉमन मिले वहाँ से उसको रोटेट करा देंगे। तो ऐसे ही ये रोटेट करेगा, 3 से 2 और 2 से 5 और फिर 5 से 3 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार का साइकिल हो गई। ठीक है, इसका पूरा चक्कर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले में 3 से 1 जाएगा पहले, ठीक है, फिर 1 से 4 जाएंगे, 4 से 3 आएंगे। समझ पा रहे हैं मेरे बात को। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये पासा पहला है और ये पासे की कोई दूसरी सतह है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको ऐसे डैश लगा के करना है। 3 से कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, हम पहले 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, कॉमा लगा दिया। 2 के बाद कहाँ जा रहे हैं हम दोस्तों, 5 पे जा रहे हैं, और 5 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 3 पे। तो वो 3 हमें लिखने की फिर से आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इस वाले में हम दोस्तों 3 से कहाँ गए, पहले 1 पर गए, 1 से 4, तो 3 से कहाँ जाते हैं हम दोस्तों, 1 पर गए और 1 से 4 गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 का विपरीत अंक बताइए। तो दोस्तों हम बता देंगे कि जो 2 है उसका विपरीत अंक कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये 2 है, इसका विपरीत अंक कितना हो जाएगा आप सबका, 1 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में संख्या 5 का विपरीत अंक बताइए। चेक कर लेते हैं, एक फल कॉमन है, एक सतह कॉमन है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 2 5 4 3 4 1, तो हमें ये 4 वाली सतह क्या मिलती है, कॉमन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लिख लेंगे। ये पासे पहला है, ठीक है, या ये मतलब ये पासे का पहला नंबर है और ये दूसरे पासे का नंबर है। ठीक है, अब पासे का पहला नंबर को कैसे घुमाएंगे, जैसे ये है, इसको क्या करना, हमें रोटेट करना होगा। तो मैंने क्या किया, घड़ी की दिशा के अनुसार रोटेट कर दिया। 4 से 2 गए और 2 से 5 गए। ठीक है दोस्तों, 5 से 4 लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारा चक्कर पूरा हो गया। ऐसे ही
हम कहाँ जा रहे हैं, 4 से 1 गए और 1 से 3 गए, ठीक है। 3 से 4 जा रहे हैं, वो लिखने की हमें आवश्यकता है नहीं, मतलब हमारा पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो लिख लेते हैं हम 4 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पे गए, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं। ऐसे ही इस वाली साइकिल में देख लो आप, 4 से कहाँ जा रहे हो आप, 1 पे जा रहे हो और उसके बाद 3 पे जा रहे हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, 5 का विपरीत अंक। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के नीचे जो आए पेयर में, मतलब जोड़े के रूप में, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत अंक हो जाएगा। तो 5 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अगला है। इसमें क्या है कि नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई है, ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या 3 के सामने की ओर होंगी। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि कहीं हमें 2 सतह कॉमन मिल जाए या 1 सतह कॉमन मिल जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपने चेक किया, 1 और 4 में क्या है, हमें कॉमन मिल रही है क्या, 3 और 6, मतलब 2 सतह कॉमन मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ से तो एक का विपरीत अंक हमें 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 का विपरीत अंक पूछा है। ये तो थोड़ा मतलब लॉजिक वाली बात हो गई ना कि सर हमें यहाँ से 3 और 6 कॉमन मिल गया, मतलब 2 सतह कॉमन मिल गई, लेकिन हमें तो 1 का विपरीत अंक 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमसे 3 का विपरीत अंक। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, जब हमसे बात ना बने तो हम चेक करेंगे कहीं 1 सतह तो कॉमन नहीं है, 4 पासे की स्थिति है, इनमें से कहीं 1 सतह तो कॉमन नहीं है ना, चेक करो आप। तो मैं देखता हूँ दूसरी और तीसरी स्थिति को, देखिए आप भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ 2 है, 5 4, यहाँ 5 3 1, तो हमें सतह क्या कॉमन मिल गई, 5। इस यहाँ पे क्या मिल गई दोस्तों, हमें सतह क्या मिल गई, 5, और यहाँ पे हमें सतह क्या मिल गई, 5। अब क्या करेंगे, 2 5 से उठाए और उनको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। तो मैंने यहाँ से पकड़ लिया 5 को, ठीक है, इस वाले 5 को रोटेट कराता हूँ। मैं पहले जाऊँगा 5 से 4 पे, घड़ी की दिशा के अनुसार हमेशा रोटेट करवाना है दोस्तों, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, 2 से 4 पे आ गया, सिंपल यहाँ तक। इसके बाद इस वाली कंडीशन को पकड़ते हैं, इसमें 5 से कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले 3 पे जाऊँगा, और 3 से कहाँ आऊँगा दोस्तों, 1 पर आ जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो 5 से 3 और 1। अब क्या पूछा है, 3 का विपरीत अंक पूछा है, तो एक दूसरे के जो पेयर में आए, जो मतलब ऊपर नीचे आ जाए, वो उसका विपरीत अंक हो जाता है। तो हम कह देंगे कि 3 का विपरीत अंक कितना है, 4 है, और 4 का विपरीत अंक कितना है, 3 है। सिंपल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत अंक कितना है, 4 है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। तो दोस्तों अब करते हैं हम 4 टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चौथे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आप बेसिक तो पूर्ण तरीके से सीख चुके होंगे, लेकिन आप बेसिक्स को यहाँ पर फॉलो कीजिए, जिससे आप एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस बना पाएँ, ठीक है। ऐसी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, खुले पासा को बंद पासे में बदलना सीखेंगे दोस्तों। जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो हमको एक खुला पासा देता है। मैंने क्या बोला था, पासे में 6 सतह होती है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 सतह है ना। वर्ग टाइप के, तो ये कैसा हो गया, घन टाइप का पासा हो गया। समझ में आ रहा है ना, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, 5 का विपरीत अंक बताइए। तो दोस्तों सोच रहे होंगे यार ये ऐसा कैसे है, ये सीढ़ी सी बन रही है और इनको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों बहुत ईजी है, जब हमें खुला पासा मिले तो सबसे पहले हमें चेक करना है उसमें लंबी सीरीज या लंबी श्रृंखला किसकी बन रही है, मतलब लंबी लाइन किसकी बन रही है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले, क्या चेक कर पाएंगे कि लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का क्या कर लेंगे, सबसे पहले चयन कर लेंगे, ठीक है। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करना होगा आपको कि एक ब्लॉक, मतलब एक कॉलम को छोड़कर एक कॉलम से पेयर कर देंगे। जैसे कि देखो लंबी श्रृंखला ये है 5 1 3 4 वाली, तो क्या है, जब 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, 5 का पेयर या 5 का जोड़ा किसके साथ बनेगा दोस्तों, 5 का पेयर बनेगा 3 के साथ, ठीक है। क्योंकि जब लंबी श्रृंखला चयन कर ले तो उसके बाद हमें एक ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक या एक वर्ग को छोड़कर एक दूसरे से जोड़ा कर देना है, ठीक है, उनको जोड़ देना है। तो 5 का पेयर किससे बनेगा, 3 का। अब बात आती है 1 की, 1 का पेयर किससे बनेगा,
4 से बनेगा ना दोस्तों। 4 से क्यों बनेगा, देखिए क्योंकि 1 से हम 4 आए तो हमने क्या किया, इस 3 को क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। मैं एक ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक के साथ उनकी फ्रेंडशिप करवा देनी है, समझ पा रहे हो। ऐसे ही इसमें देखो 5 से कहाँ आया मैं, जब मैं 5 से चला तो दोस्तों 3 पे आया तो मैंने क्या ये वाला ब्लॉक छोड़ा था ना, एक वाला, ठीक है। उसके बाद ये 2 का पेयर 6 के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही तो बचे हैं तो इनका जोड़ा इसके साथ हो जाएगा। तो हम क्या सीख पाए कि 5 का पेयर किसके साथ है, 3 के साथ है, और 1 का पेयर किसके साथ बना दोस्तों, हमारा 4 के साथ बना है, और 2 का पेयर किसके साथ बना है दोस्तों, हमारा 6 के साथ बना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 का विपरीत अंक बताइए, तो हम बता देंगे 5 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछता 3 का विपरीत अंक बताइए तो बता देता 5 हो जाएंगे हमारे। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप सीख चुके, अब कंडीशन यह आती है खुला पासा है उसको बंद कैसे करना है। तो दोस्तों बंद करने की आपको मैं शर्त बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला था, कभी भी विपरीत सतह आसपास नहीं आ सकती, कभी भी विपरीत सतह होती है वो आसपास नहीं आ सकती, मतलब अगल बगल में नहीं आ सकती ना। तो अब जैसे इनको मैं बंद करूं, जैसे कि एक मैं आपके सामने एक डाइस बनाता हूं, ये रहा आपके सामने एक डाइस, ठीक है दोस्तों। अब क्या करूं, या तो मैं 3 4 6 लिख दूं, यहाँ पे 3 4 6, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग है, ठीक है। अब समझो मैं यहाँ पे करूँ 3 5 लिख दिया और ये 1 लिख दिया, तो दोस्तों ये क्या है, ये डाइस का बंद रूप है दोस्तों, डाइस का बंद रूप है। लेकिन क्या बोला था, विपरीत सतह आसपास नहीं हो सकती। तो 5 और 3 तो ये तो विपरीत सतह आसपास हो ही नहीं सकती, तो ये पासा तो बनना क्या नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको मतलब ऑप्शंस में मिलेंगे, वो अगले वाले क्वेश्चन में अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसा पासा बन जाएगा, एक सतह इधर से ले लूँ, 5 ले लिया, और 1 यहाँ से ले लिया, और 6 यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है, और इनकी अपोजिट सतह है, जो विपरीत सतह है एक दूसरे के पास पास नहीं है। सिंपल, आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने क्या बोला, लंबी श्रृंखला का चयन करो। तो आपने लंबी श्रृंखला इसका चयन कर लिया, ठीक है, एक इसका चयन कर लिया, ठीक है, टुकड़ों में। मैंने क्या बोला था, एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक की फ्रेंडशिप करा दो, ठीक है, एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम की फ्रेंडशिप करा दो। तो ये त्रिभुज वाला जो ब्लॉक है इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ करा देंगे हम, ये बराबर वाले चिन्ह के साथ करा देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो भाग वाला ब्लॉक है इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ करा देंगे, माइनस के साथ करा देंगे। अब जो बच गया उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ करा दो, सिंपल। अब जो ये गुणा का चिन्ह है इसकी फ्रेंडशिप हम किसके साथ करा देंगे, प्लस के साथ। अब पेयर बन गए हमारे, जोड़े बन गए, वो लिख देंगे। हमने क्या दोस्तों, त्रिभुज की फ्रेंडशिप किसके साथ कराई, हमने कराई त्रिभुज की फ्रेंडशिप बराबर के साथ, और जो हमारा भाग का चिन्ह था इसकी फ्रेंडशिप हमने किसके साथ कराई दोस्तों, माइनस के चिन्ह के साथ। और जो हमारा गुणा का चिन्ह था इसकी फ्रेंडशिप हमने किसके साथ कराई दोस्तों, प्लस के साथ। सीख पा रहे हो, प्लस के, हाँ, ये जो हमारा गुणा का चिन्ह था इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ कराई हमने दोस्तों, प्लस के साथ। सिंपल, प्लस के साथ आपने क्या करा दी, इनकी फ्रेंडशिप करा दी। अब देखना है यहाँ से कभी 2 विपरीत सतह आसपास नहीं हो सकती, तो त्रिभुज और बराबर। अब देखो त्रिभुज, जहाँ पे त्रिभुज और बराबर हमको एक साथ मिल जाए, मतलब एक साथ मिल जाए, तो वो क्या होगा, मतलब वो तो पासा बन ही नहीं सकता, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं हो सकती। तो देखो त्रिभुज और ये क्या हो गया दोस्तों, बराबर, ठीक है। तो ये वाला तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का विपरीत क्या है, बराबर है, और बराबर का विपरीत क्या है, त्रिभुज है, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद ए ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, गुणा, ठीक है, गुणा का विपरीत क्या है दोस्तों, प्लस है। देखिए दोस्तों, गुणा का विपरीत क्या है, प्लस, तो प्लस ये मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन को, त्रिभुज का विपरीत क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है, मान लिया ये बात कि त्रिभुज जो का त्यों है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसका विपरीत क्या है, भाग का विपरीत क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भाग का विपरीत भी नहीं है, भाग दे रखा है, सिंपल। गुणा का विपरीत क्या है, प्लस है, यहाँ पे गुणा है, तो ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब जब हम पासे को बंद कर देंगे तो ये पासा बन पाएगा, ठीक है। डी को तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं चेक करना चाहो तो कर लो, क्या है,
भाग, भाग का विपरीत क्या है? माइनस। तो भाग और माइनस मतलब विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि कभी भी दोस्तों क्या नहीं हो सकता? विपरीत सतह एक साथ पासे में नहीं हो सकती। सिंपल, सीख पा रहे हो? अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें भी हमें क्या दे रखा है? एक ओपन डाइस दे रखा है। क्या दे रखा है? ओपन डाइस या खुला क्या दे रखा है दोस्तों? हमें डाइस दे रखा है। सिंपल। अब क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। तो दोस्तों लंबी श्रृंखला तो ये बन रही है एफ, ये बन रही है ना दोस्तों हमारी लंबी श्रृंखला, यही है ना दोस्तों आपकी लंबी श्रृंखला। तो मैं क्या करूँ? एक ब्लॉक को छोड़ के एक से फ्रेंडशिप करा देता हूँ। तो एफ की फ्रेंडशिप किसके साथ हो जाएगी? बी से हो जाएगी। अब उसके बाद आता है ई का नंबर। तो ई के फ्रेंडशिप किसके साथ हो जाएगी? सी के साथ। क्योंकि जब ई की फ्रेंडशिप सी के साथ कराई तो हमने बी है ना, बी ब्लॉक था उसको क्या छोड़ दिया था। यही तो हमारे साथ है कि एक ब्लॉक या एक कॉलम को छोड़कर हमें दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करनी है। अब जो बच गया वो उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ करा देंगे, बस सिंपल। अब लिख देंगे यहाँ पे एफ की फ्रेंडशिप आपने किससे कराई? बी से कराई थी। और ई की फ्रेंडशिप आपने किससे कराई थी दोस्तों? सी से कराई थी। और ए की फ्रेंडशिप आपने किससे कराई थी? डी से कराई थी। कहने का मतलब यह है एफ का विपरीत सतह क्या है? बी है। बी का विपरीत एफ है। ई का विपरीत सी है। और ए का विपरीत क्या है फ्रेंड्स? डी है। सिंपल, समझ पा रहे हो? अब क्या करना है? हम इन सतह का उपयोग करके हमें एक डाइस बनाना होगा क्रॉस टाइप का, मतलब बंद करना है उस डाइस को। तो सिंपल सी बात है, विपरीत सतह कभी पास नहीं होंगी। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो जब हम किसी ओपन डाइस को क्लोज में बदलते हैं, मतलब बंद डाइस बनाते हैं। जब कभी हम ओपन डाइस का बंद डाइस बनाते हैं तो कभी भी विपरीत सतह पास नहीं होती। चेक कर लो, एफ का विपरीत बी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एफ का विपरीत बी है, मतलब ये दोनों क्या है? विपरीत सतह एक दूसरे के पास नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद चेक करते हैं सी ऑप्शन को। एफ का विपरीत क्या है दोस्तों? बी है। तो दोस्तों कभी विपरीत सतह पास नहीं हो सकती। सिंपल। तो सी ऑप्शन भी कैंसिल। उसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में देखो एफ का विपरीत क्या है? बी। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई एफ का विपरीत बी? नहीं दिख रहा। तो अभी तक तो सही है। उसके बाद देखते हैं ई का विपरीत क्या है? सी है। तो यहाँ पे आपको ई का विपरीत सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ई दिख रहा है, विपरीत नहीं है ना इसका। अब ए का विपरीत क्या है? डी है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का विपरीत क्या है? डी है। तो डी दिख रहा है, मतलब ये क्या है? तीनों जो सतह हैं वो अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत नहीं है दोस्तों। क्या है? अलग अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी को देख लो, डी में क्या है? डी का विपरीत क्या है दोस्तों? ए है। इस डी का विपरीत क्या है आपका? ए है। तो ये डी का विपरीत ए है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डाइस अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। दोस्तों डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं हमारी एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आपने अच्छे तरीके से नोट किया होगा और एक बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक में से देखकर ज़रूर लगाएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने जो भाई या बहन है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में डाइस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।